हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे करंट अफेयर सेशन में। तो आज का जो टॉपिक है वो है पॉस्को एक्ट। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये अभी न्यूज में है इसलिए हम इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। ठीक है, 2012 में ये लाया गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में पीड़ितों की देखभाल और सहायता योजना से जुड़े मुद्दों का प्रकाश डालता है। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य है इसे हमें पढ़ने पे क्यों कि जो पीड़ित हैं उनकी देखभाल से संबंधित यौन उत्पीड़न से पीड़ित बच्चे हैं, खासकर बच्चे और गर्भवती महिलाओं के लिए है। अगर उनके साथ कोई यौन हिंसा हुई है, उनकी देखभाल और उनको कैसे सहायता प्रदान की जाए उसके बारे में ये जानकारी प्रदान करता है, उसके बारे में ये प्रावधान करता है। ठीक है, ये लाया तो 2012 में गया था, परंतु 2023 नवंबर 2023 में उसमें कुछ बदलाव किए गए है ना, और कुछ नई योजनाओं को इसके तहत किया गया है। इसमें क्या है, इसका अपडेशन करने का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि जो भी पीड़ित महिला है या बालिका है उसको एक ही स्थान पर, है ना, एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं प्रदान करना, मतलब एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं प्रदान करना, चाहे वो पुलिस से संबंधित हो, शिक्षा हो, पुलिस हो, है ना, मातृत्व स्वास्थ्य मेडिकल सहायता होती है, गर्भवती महिलाओं को दी जाती है वो, है ना, तत्कालीन या आपातकालीन इमरजेंसी से संबंधित सुविधा हो, मनोवैज्ञानिक, अगर वो, क्योंकि अगर कोई पीड़ित हुआ है, मतलब अगर इसके साथ अगर कोई व्यक्ति है या कोई बच्चा है उसके साथ अगर कोई ऐसी घटना घटी है तो वो मानसिक तौर से भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो काउंसलिंग भी की जाती है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, तो वो सुविधा भी उनको उसी स्थान पर, और चाहे कानूनी सहायता सहायता वो सब एक जगह पर मिले, उसके बारे में ये प्रावधान करता है। ठीक है, तो इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो हम, तो ये जो योजना है पूरी तरीके से केंद्र पर निर्भर है ना, केंद्र सरकार के द्वारा इसका खर्च पूरी तरीके से 100% जो खर्च है केंद्र सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है, और इसका क्रियान्वयन राज्य और केंद्र सरकार में इसका राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका क्रियान्वयन जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। पहले क्या था, जब 2012 में ये जो कानून लाया गया था तब ये केवल उन महिलाओं के लिए था कि जिनको घर से निकाल दिया है ना, जो नाबालिग है। क्या होता है कि जब किसी के साथ ऐसी घटना घटती है, मान लीजिए कोई लड़की है, वो 18 साल से कम उसकी एज है ना, 18 साल से कम उसकी एज है, और उसके साथ यौन शोषण किया जाता है। ठीक है, यौन शोषण से संबंधित अगर कोई अपराध उसके साथ घटित होता है, कोई घटना घटित होती है, तो हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो अपने बच्चों को ही घर से बाहर निकाल देते हैं, या उस महिला है या उस लड़की को ही घर से बाहर निकाल देते हैं, तो परिजनों के द्वारा उसका क्या कर दिया जाता है, त्याग कर दिया जाता है। तो ऐसी लड़कियों के लिए थी ये, और ऐसी लड़कियों के लिए थी जो अनाथ है, जिनका कोई नहीं है। पहले ये उनके लिए थी, लेकिन अब क्या है कि अगर कोई बच्चा जो 18 साल से कम है ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उन दोनों के लिए ये पोस्को के अंतर्गत जो भी सहायता दी जाएगी उन दोनों को दी जाएगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसका घर हो या नहीं हो, परिवार वाले हो या नहीं हो, उन सभी के लिए, चाहे वो कोई भी बच्चा हो जिसकी उम्र 18 साल से कम है, उन सभी को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद किसी बच्चे के साथ अगर ऐसा ऑफेंस होता है तो ये योजना उसको कब, इस योजना का लाभ उसे कब से मिलेगा? ठीक है, अगर ये योजना का लाभ उसे कब से मिलेगा, जब वो रिपोर्ट दर्ज कराती है। मान लीजिए ऐसा कोई रिपोर्ट दर्ज होती है ना, पुलिस स्टेशन में ऐसा कोई रिपोर्ट दर्ज होती है, जैसे ही रिपोर्ट दर्ज होगी, पॉस्को से संबंधित जितनी भी सहायता दी जाती है उस बच्चे को दी जाने लगेगी, और कब तक दी जाएगी, जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता। और इसके बाद जब वो 23 साल का हो जाएगा, वो बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, 23 साल की हो जाएगी, तब तक ये सहायता उसको अतिरिक्त सहायता भी दी जाती है ना, इसके द्वारा 18 साल के बाद जब तक वो 23 साल की नहीं हो जाती तब तक भी उसको अतिरिक्त सहायता दी जाती है। ठीक है, और क्या दिया जाता है उसको, मतलब उस लड़की के लिए, है ना, उस बच्चे के लिए क्या स्वास्थ्य बीमा भी प्रदान किया जाता है। कितने रुपए तक का? 5 लाख रुपए, 5 लाख प्रति वर्ष तक का स्वास्थ्य बीमा भी प्रदान किया जाता है पॉस्को के तहत। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, और क्या सुविधा दी जाती है इसके अलावा, और क्या विशेषता है? तो जो भी पीड़ित है, जो भी पीड़ित बच्चा है, उसको मुफ्त, जो वकील रहते हैं, अधिवक्ता रहते हैं, उनको पैनल के द्वारा मुफ्त सलाह देने की सहायता दी जाएगी इसके तहत, है ना। जो वकीलों का समूह है उनके द्वारा क्या परामर्श लेना है, जो भी लेना वो मुफ्त ले सकती है। ठीक है, वकीलों के द्वारा भी सहायता प्रदान की जा सकती है, और जिला संरक्षण अधिकारी रहता है उसके द्वारा भी सहायता प्रदान की जा सकती है। ठीक है, और इसके तहत कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाती है ना। 2012 के तहत क्या था कि जो
अगर 21 मतलब जो भी बच्चा है अगर उसके साथ ऐसा कोई यौन उत्पीड़न होता है तो 21 वर्ष तक उसे 6,000 रुपए दिए जाते थे, और 4,000 रुपए जब तक कि वो 23 साल तक की नहीं हो जाती तब तक 4,000 प्रति माह दिया जाता था। पहले कितने दिए, मतलब प्रारंभ में कितने दिए जाएंगे, जैसे ही घटना घटती है तो अगर मान लीजिए अभी वो 18 मतलब 16 साल की कोई लड़की, ठीक है, तो 16 साल से 21 साल की उम्र तक उसको प्रति माह 6,000 रुपए प्रारंभ में दिए जाएंगे। फिर जब वो 21 साल की हो गई हो और 23 साल तक उसको 4,000 रुपए प्रति माह की सहायता दी जाएगी। ठीक है, अब इससे संबंधित क्या क्या चिंताएं हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये योजना लागू करना थोड़ा कठिन है, जैसे इसके जो दिशा निर्देश सभी को पता नहीं होते है ना, सारे बच्चों को पता नहीं होते या पालकों को पता नहीं होते, तो वो उनको ये सब लाभ जो नियम है इससे संबंधित वो समझ में नहीं आते हैं ना, तो वो उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता। इसका पहला तो ये ड्रॉबैक है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ मामलों में जो पालक होते हैं, जो अभिभावक होते हैं, अगर उनके बच्चे के साथ ऐसी कोई दुर्घटना घटती है तो वो चुप रहते हैं, है ना, चुप रहते हैं, मामले दर्ज ही नहीं होते बहुत सारे, है ना। और क्या हो सकता है कि अगर और क्या चुनौती है और क्या समस्या है इस एक्ट में, अगर मान लीजिए कोई लड़की है अगर वो गर्भवती हो जाती है, अगर यौन उत्पीड़न उसके साथ होता है और नाबालिग है और वो गर्भवती हो जाती है, ठीक है, तो एक टेस्ट कराया जाता है जिसे हम टर्मिनल ऑफ प्रेगनेंसी टेस्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि गर्भपात या फिर अबॉर्शन होने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए उसका अबॉर्शन हो जाता है, उसके बाद भी क्या उस लड़की को पॉस्को में जितनी भी सहायता दी जाती है वो दी जाएंगी या नहीं, उस पर ये कुछ स्पष्टता नहीं है इस कानून के अंदर। क्यों, है ना, अब स्पष्टता नहीं है तो इससे क्या होगा कि जो बच्ची उसके साथ तो यौन शोषण हुआ है, अभी भी उसको मेडिकल हेल्प की, सारे हेल्प की जरूरत है क्योंकि अपराध तो उसके साथ हुआ है, लेकिन अगर उसका गर्भपात हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अभी सहायता की आवश्यकता नहीं है। तो इस संबंध में ये एक्ट कुछ स्पष्टता नहीं देता है, एक ये भी कमी है इसमें। ठीक है, और क्या होता है कि जो लड़की है अगर उसके साथ ऐसा कुछ होता है तो उसके माँ बाप, है ना, या माँ बाप हो चाहे उसके घर वाले हो, उस लड़की का गलत नाम बताते हैं, है ना, गलत नाम बताते हैं। तो गलत नाम बता के, जानबूझकर गलत नाम बताया जाता है, क्यों, क्योंकि उस बच्चे का बाहर नाम ना आए, और अगर नाम ही गलत बताएंगे तो बच्चों को उस योजना की सारी जो सहायता है वो कैसे मिल पाएगी अगर नाम ही गवर्नमेंट के पास अच्छे से सही नाम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चुनौती है कि अगर मतलब ये योजना लागू होती है तो जो सरकारी कामकाज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और ये जो कानून है कई मामलों में अप्रभावकारी हो जाता है, मतलब असफल हो जाता है। कब, जब नाबालिग का विवाह करा दिया जाता है ना, विवाह कराया जाता है, और बहुत सारे, वैसे तो बाल विवाह हमारे यहाँ अपराध है, लेकिन बहुत सारे स्थानों पर अभी भी बाल विवाह होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ना वो लड़की ऐसा मानती है कि उसके साथ यौन पीड़न हो रहा है ना, और कई बार रहता है कि बच्चे जब टीनेज रहते हैं वो अपनी सहमति से कुछ ऐसे संबंध स्थापित कर लेते हैं, तो उस स्थिति में भी ये क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। और ये जो पॉस्को अधिनियम है ये नाबालिग पीड़ित, मतलब जो नाबालिग पीड़ित हैं उनके लिए, उनको भी इसमें शामिल किया था। तो केवल बच्चों के लिए, अगर केवल बच्चों की बात करें, अगर उनके अकेले के लिए इसको लागू नहीं किया जा सकता, है ना, तो उनके लिए अलग प्रावधान करने की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ठीक से उनको पता भी नहीं रहता कि उनके साथ क्या हुआ है। ठीक है, तो नाबालिग और छोटे बच्चों में बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो उनके लिए अलग प्रावधान करने की आवश्यकता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इसके आगे की क्या राह हो सकती है। तो ये जो यौन शोषण होता है नाबालिगों के साथ चाहे किसी के साथ भी हो, इसको क्या ऐसा देखा जाता है, हमारे समाज में एक कलंक के रूप में देखा जाता है ना। समाज उनको, अगर किसी बच्चे के साथ या लड़की के साथ ऐसा कोई अपराध होता है ना, वो खुद पीड़ित है और फिर समाज के द्वारा भी उसको नकार दिया जाता है। ठीक है, तो ज्यादातर पीड़ित क्या होते हैं, जो ज्यादातर घर वाले हैं ना, समाज के डर से अपने बच्चों को पीछे कर देते हैं ना, अपने समाज के डर से क्या करते हैं, वो जो मामला है वो उजागर ही नहीं हो पाता, तो उन तक कैसे सहायता पहुंचेगी, उसके लिए संबंध में कुछ प्रावधान करने की आवश्यकता है। तो ऐसा कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे मामले हैं वो ज्यादा से ज्यादा नजर में आए। ठीक है, ऐसे मामले जो है वो ज्यादा से ज्यादा उजागर हो, है ना, उनको दबाया ना जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगी, जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी, जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है लोगों के बीच, कि वो अपने बच्चों को पहले रखें, है ना। बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है तो आप समाज की चिंता ना करके उस बच्चे के बारे में सोचा जाए। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि जो पीड़ित है उनको समय पे भी सहायता नहीं मिल पाती है। ठीक है, क्या होता है कि
सरकारी योजनाओं को लागू करने में बोलते ही हम कि देरी होती है। तो ऐसे अगर ऐसा कोई काम हुआ है, ऐसा अगर कोई दुष्कर्म हुआ है, तो जल्द से जल्द उस बच्चे या नाबालिग के प्रति को वो सहायता मिलनी चाहिए। ऐसा कोई ऐसी व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं कि जो योजना है उसको, उसके जो भी प्रावधान है उनको और भी अच्छे से, मतलब और भी अच्छे से डिफाइन करने की आवश्यकता है। ठीक है, और भी अच्छे से अगर डिफाइन करेंगे तो बच्चे, नाबालिग, इनको अगर अलग अलग करके, मतलब उनके लिए अलग अलग प्रावधान किए जाए इसके तहत, तो ज़्यादा सही रहेगा। तो क्यों? क्योंकि जो भी सुविधाएं वो सही जगह पर सही इंसान के पास पहुंच पाए। ठीक है। और क्या होता है कि जो ये पॉस्को की योजना है, वो अगर अगर कोई पीड़ित लड़की है, अगर वो ये चुनती है कि वह अब उस, मतलब योजना के तहत जो देखभाल संस्थान स्थापित किए गए हैं ना, उसमें रहने के लिए अगर वो तैयार होती, तभी ये लाभ उसको दिए जाते हैं। अगर वो चाहती है कि अपने परिवार के साथ रहे, है ना, हो सकता है कि परिवार वाले उसके साथ हों, है ना, परिवार वाले भी उसकी सहायता कर रहे हैं और वो चाहती है लड़की कि मैं अपने परिवार के साथ रहूं, तो इस स्थिति में उसको ये जो सुविधा है वो नहीं दी जाती है। तो उस संबंध में भी सुविधा दी जानी चाहिए, क्योंकि परिवार के साथ जो बच्चा है वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। ठीक है, तो ये था पॉस्को एक्ट, है ना। पॉस्को के बारे में हमने आज डिटेल में पढ़ा। ये था पॉस्को। तो इससे संबंधित एक ये क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, पॉस्को क्या है ना, इसकी धारा में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या समाधान पेश करता है लड़कियों के लिए, और इसे कैसे बेहतर किया जा सकता है, और सभी पीड़ितों की ज़रूरतें क्या क्या हैं। अगर कोई पीड़ित इन पॉस्को के तहत आता है ना, अगर कोई नाबालिग बच्चा इस पॉस्को अधिनियम के तहत आता है और उसके साथ ऐसी कोई यौन उत्पीड़न की घटना हुई है, तो उसकी क्या क्या ज़रूरतें रहती हो उस उत्पीड़न के बाद, उसके बारे में आप हमें लिख के भेज सकते हैं। और क्या ये पॉस्को क्या क्या समस्याओं के समाधान पेश करता है और इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसके संबंध में हमें क्वेश्चन का आंसर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आप लिखकर भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का डिटेल टॉपिक। अगर आपको इससे संबंधित नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आपको डिटेल नोट्स मिल जाएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी वीडियो को अगर आप चाहते हैं कि रोज रोज आपको मिलते रहे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।